नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका फिर से स्वागत है। पिछले कार्य में हमने एक में कंपनी के स्थानांतरण के लिए प्रत्येक भवन के लिए आवश्यक बक्सों की संख्या और संपूर्ण स्थानांतरण के लिए आवश्यक कुल बक्सों का निर्धारण करने के लिए बनाई गई स्प्रेडशीट का उपयोग किया था। इस कार्य में हम अपने द्वारा बनाए गए डेटाबेस को लेंगे और जानकारी को पढ़ने में थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपकी वर्कबुक एक्मे कंपनी मूव खुल जानी चाहिए। इन X2 पर जाएं। अब हमें स्प्रेडशीट में कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि इसे पढ़ने वाली मूविंग कंपनी, ठीक से समझ सके कि वे क्या देख रहे हैं। तो उदाहरण के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने हेडर को बोल्ड करते हैं। होम टैब पर आपको यह कैपिटल बी दिखाई देगा। बी का मतलब है बोल्ड। आगे बढ़े और उस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि फॉन्ट में बदलाव अब बोल्ड हो गया है। तो आगे हम इन वाक्यांशों को रेखांकित भी करने जा रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि ये हेडर पंक्तियां हैं और यही वह जानकारी है जिसे उन्हें देखना चाहिए। आगे बढ़े और इन 3 बिंदुओं पर सिंगल क्लिक करें। आपको वहां के बीच विकल्प दिखाई देंगे। हम रेखांकन का उपयोग करने जा रहे हैं। रेखांकन पर क्लिक करें और अब आप देखेंगे कि ये रेखांकित हैं और हमारी पंक्ति के शीर्षलेख के रूप में अधिक आसानी से दिखाई देते हैं। इसके बाद हम शायद इसे इस तरह से बनाने जा रहे हैं कि इसे पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। अगर हम कॉलम सी को देखें तो अब मूव की तारीखें पढ़ना आसान नहीं है। हमें अपने कॉलम को ऑटो फॉर्मेट करने की जरूरत है ताकि वे उचित आकार के हों और स्प्रेडशीट पढ़ते समय सारी जानकारी दिख। हम इस कोने में ऊपर क्लिक करके पूरी स्प्रेडशीट को हाईलाइट करने जा रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी स्प्रेडशीट अब हाईलाइट हो गई है। आप अपना कर्सर लेंगे और इसे तब तक घुमाएंगे जब तक कि यह एक और अब के बीच एक बारबेल जैसी दिखने वाली चीज न बन जाए। जब आप इसे देखते हैं तो आप डबल क्लिक करते हैं और यह आपके प्रत्येक कॉलम के लिए सही चौड़ाई में स्वचालित रूप से प्रारूपित हो जाएगा जो वहां मौजूद जानकारी पर आधारित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यूब में बॉक्स नाम और चाल की तारीख से छोटे हैं क्योंकि उन कोशिकाओं में जानकारी उतनी बड़ी नहीं है कि हम अपने पास मौजूद जानकारी में बॉर्डर जोड़ने जा रहे हैं। तो हम अपने माउस के बाएं बटन को दबाए रखेंगे, इसे पूरी तरह से अंतिम कॉलम तक खींचेंगे जिसमें हमारे पास डेटा है और अंतिम पंक्ति तक नीचे तक जिसमें हमारे पास सभी 4 कॉलम के लिए सभी जानकारी है। हम रिबन पर वापस जाएंगे। बी के बगल में आपको बॉर्डर दिखाई दे, उस पर क्लिक करें और अब बॉर्डर पूरी तरह से डेटा को तोड़ने और आंखों के लिए इसे थोड़ा आसान बनाने में लग गए हैं। अब जब हमने अनुलग्नक 2 पूरा कर लिया है तो चलिए वही प्रक्रिया दोहराते हैं जो हमने अनुलग्नक 1 के साथ की थी। अनुलग्नक 1 पर क्लिक करें। सबसे पहले हम अपने हेडर नामों को बोल्ड करने जा रहे हैं। हम उस पंक्ति को हाईलाइट करते हैं, यहाँ रिबन पर जाते हैं, बोल्ड के लिए भी ढूंढते हैं और क्लिक करते हैं। अगली चीज जो हम यह दर्शाने के लिए करने जा रहे हैं कि यह वास्तव में एक हेडर है, हम उस जानकारी को रेखांकित करने जा रहे हैं। हम और फॉन्ट विकल्पों पर जाएंगे, अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे और सभी चीजें अंडरलाइन हो जाएंगी। इसके बाद हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी जानकारी कॉलम में दिखाई दे।
हम यहीं क्लिक करके अपनी पूरी वर्कशीट को हाईलाइट करने जा रहे हैं और जैसे ही हम यहीं क्लिक करेंगे हम अपना कर्सर लेंगे, बीच में छोटा डंबल बनाएंगे और जल्दी से डबल क्लिक करेंगे और इस बिंदु पर यह हमारे लिए आवश्यक कॉलम की उचित चौड़ाई के अनुसार ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। और फिर अंत में हम बॉर्डर जोड़कर अपनी प्रक्रिया को दोहराने जा रहे हैं, इसलिए यह डिफ़ॉल्ट रूप से उसी पर होगा। हम उस पर क्लिक करेंगे और वही चीज जुड़ जाएगी। पढ़ने में आसान। और फिर इसके बाद हम कॉर्पोरेट करने जा रहे हैं। कॉर्पोरेट में जाएं और वही प्रक्रिया दोहराएं। एक बार जब आप कॉर्पोरेट पूरा कर लें तो यह नीचे दिए गए तरीके से दिखना चाहिए। अब जैसा कि आप प्रत्येक टैब पर देख सकते हैं, इसे पढ़ना और यह जानना बहुत आसान है कि हम किस जानकारी की तलाश कर रहे थे। यह हमें और बाकी सभी को बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के हमारे पास मौजूद जानकारी के डेटाबेस को पढ़ने में सक्षम बनाता है। मैं आपको सीमाओं, फ़ॉन्ट विकल्पों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और देखें कि आप किस प्रकार की अन्य चीजें कर सकते हैं। आप इन बदलावों को करने में जितने सहज होंगे, यह उतना ही आसान होगा। आपने प्रोग्राम के नेविगेशन और रिबन का उपयोग करना सीखना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि अपने डेटा को पढ़ने में आसान बनाने के लिए उसे कैसे फॉर्मेट करना है और अपने डेटा का विश्लेषण शुरू करने के लिए बुनियादी फॉर्मूले कैसे बनाना है। आप अपने कौशल को बनाए रखने के लिए अपने दैनिक जीवन में भी एक्सेल का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं।